कितने लोग होंगे? नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? हम कुछ ही पलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक 7:25 पर हम ये कार्यक्रम शुरू कर देंगे। बेटा पानी दे। ये सारे बिजनेसमैन ही है ना ये सब? हाँ गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है, आप म्यूट कीजिए। अपना वीडियो ऑन है और अपन बात कर रहे हैं तो चलेगा। ओम बंद कर दो। थोड़ा चालू कर दो बेटा, थोड़ा।
नमस्कार। महर्षि पतंजलि के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में, जो कि एकम योगा आज हम सबके लिए एक परिचित नाम है, जिसके संस्थापक हैं परम श्रद्धेय ढाकाराम जी साहब, बीएस गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट और राजेश कालानी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में योगा फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी में आप सभी जुड़े हुए महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी एवं स्वस्थ जीवन का भागी हो। योग के लिए तो हम बहुत कुछ सुनेंगे आदरणीय ढाकाराम जी साहब से, लेकिन वर्तमान परिवेश में मैं यही कह सकता हूं कि जिन भी महानुभावों ने योग किया है या योग को अपने जीवन शैली में अपनाया है, उसे भले ही कोरोना हुआ हो, लेकिन वह सिर्फ छूकर चला गया। कहते हैं जीवन की मूल प्रेरणा है परमार्थ और लोक कल्याण के लिए भाव भरा आत्मार्पण। आत्माहुति जितनी संपूर्ण होगी, परमार्थ की ज्वाला उतनी ही ऊंची उठेगी। दीप जितना अधिक अपने को जलाता है, ज्योति उतनी ही अधिक प्रखर होती है। जड़ें अपने को जितनी अधिक गहराई में दबाए रखती है, वृक्ष उतने ही अधिक मजबूत और विशाल होते हैं। आज बीएस गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट और राजेश कालानी फाउंडेशन अपने सामाजिक दायित्वों को इस परिस्थितियों में लगातार निर्वाह कर रही है। मैं कुछ झलकियां इन दोनों ट्रस्ट की आपसे दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले राजेश कालानी फाउंडेशन।
थैंक यू। जरूरी नहीं है कि हर वक्त जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी तो भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आशीष गुप्ता जी को कि वे BS गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में कुछ बताएं और साथ ही आज के हमारे प्रमुख और परम आदरणीय श्री ढाकाराम जी साहब का संक्षिप्त परिचय भी दें। आशीष गुप्ता जी। नमस्ते अंकल। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी के साथ में मैं वैसे तो काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2017 जून में मुझे काफी बैक पेन की, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स रहती थी, तो मैं गुरुजी के पास में गया था कि गुरुजी मुझे प्रॉब्लम है। गुरुजी ने मुझे एक पद्धति बताई, बोला आप ये करो 2-3 दिन तक वहाँ योगा पीस में और आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। मैंने 7 दिन का गुरुजी ने कुछ बताया था चार्ट, वो मैंने किया और मुझे इनफैक्ट तीसरे दिन से ही बहुत बेनिफिट हुआ, जो मैं नहीं सोच सकता। एक मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को जिसको बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम थी कि 7 दिन बाद में वो शीर्षासन भी कर सकता है, लेकिन गुरुजी की योगा पद्धति जो है वो मतलब अनइमेजिनेबल है। एनीवेज वो तो अब आगे गुरुजी के अपन सुनेंगे सारी बातें। और BS गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसमें हम कुछ सामाजिक कार्य जो भी हमारे से पता है वो थोड़ा बहुत करते हैं। तो आइए उसका आपको एक वीडियो। तरुण आप चला रहे हैं वीडियो? हाँ। भैया एक बार आप ट्राई करिए, मेरे इसमें आ रही है वापस से। हाँ।
आइए अब अपन डकाराम जी को आमंत्रित करते हैं। गुरुजी शुरू करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी आप लोगों का। परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष बोलने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद देना चाहूँगा BS गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट और राजेश तालानी फाउंडेशन को, जिनके माध्यम से आप सभी के बीच मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और सूरज कलानी भाई साहब आपको भी नमस्कार। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत आशीष बेटा जब करते हैं तो कैसे करते हैं? प्रभु का नाम लेके प्रभु का नाम लेकर के। और मैं बोलता हूँ जिसको हम फॉलो करते हैं, वो भगवान हो सकते हैं, जीसस हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं, वाहेगुरु हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, जिसको भी हम फॉलो करते हैं। क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि का, उनकी प्रार्थना से हम शुरू करेंगे। सभी से कहूंगा कि आप लोग सीधे बैठें, जहां पर भी हैं आप कंफर्टेबली बैठें, एकदम सीधे बैठिएगा। अगर किसी माताओं पिताओं के अगर घुटनों में दर्द है या बहनों के घुटनों में दर्द है तो वो इस प्रकार का पाटा अपने बटक्स के नीचे रख सकते हैं। घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, आप कंफर्ट नहीं हो पाएंगे। और योग का नाम ही कंफर्टेबल है, चाहे तन से या मन से। आप कहेंगे गुरुजी ऐसा पाटा हमारे पास नहीं, तो अपने घर में दरी है, बेडशीट है, ब्लोस्टर है, तकिया है, कुछ भी 3 से 4 इंच मोटा लेकर अपने बटक्स के नीचे रख सकते हैं इस प्रकार से, ताकि आपका कमर सीधा रहे। ठीक है, बाकी हमें बैठना सीधा है। स्वास्थ्य की निशानी ही कलानी जी हमारा बैकबोन है। तो योर लोअर बैक, अपर बैक, नेक एकदम सीधा रखिएगा। हाथों को, अपनी उंगलियों को प्राण मुद्रा में देख लीजिएगा। इससे प्राण मुद्रा ध्यान से देख लें, अपना रिंग और छोटी उंगली को टच कर दें, प्राण मुद्रा। बिकॉज अब कोविड है, अभी सबको मालूम चल गया कि प्राण कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। तो मैं कहता हूँ अगर इस मुद्रा में घूमेंगे फिरेंगे तभी आपको प्राण शक्ति हमारे शरीर में बढ़ेगा। चलिए, आंखें बंद, सारा ध्यान हमारे शरीर में, बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर 2 मिनट के लिए स्वयं को देखिएगा। अपने आप को देखना, आपका बैक स्ट्रेट है कि नहीं, आपकी पेट की छाती उभरा हुआ है या नहीं, चेहरे की और गले की मांसपेशियां रिलैक्स है या नहीं। सारा ध्यान हमारे शरीर में, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव हो, आप उसे आदेश दें भैया रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आप अपने शरीर के मालिक हैं। यू आर अ बॉस। जब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, हमारा ध्यान हमारे श्वासों पर, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे निकालना। और आप सभी को पता है जितना ज्यादा लंबा और गहरा श्वास होगा, हमारा मन भी उतना ही ज्यादा शांत होगा। इसलिए एकदम धीरे धीरे श्वास लीजिएगा और एकदम धीरे धीरे श्वास निकालिएगा। आप सभी ध्यान रखिए, श्वास लेते हुए पहले पेट फूलेगा, उसके बाद छाती। ऐसा हो रहा है या नहीं गौर से देखना है। श्वास निकालते हुए पहले छाती पिचकेगा, फिर पेट। एक लयबद्ध तरीके से श्वास लेना और एक लयबद्ध तरीके से श्वास निकालना। जब हमारा तन और मन दोनों ही विश्राम हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं,
come back in Namaskar Mudra for prayer. हम बोलेंगे, आप मनन करिएगा, ध्यान रखिएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलि प्राणतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रराशिधारिणं सहस्रशीर्षं सवेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि महर्षि पतंजलि को नमन करें, परमपिता परमेश्वर को नमन करें, अपने माता पिता और अपने गुरुजन को नमन करें। नमन करें परमपिता परमेश्वर को जिन्होंने आज का दिन हमें प्रदान किया। सभी को नमन करने के बाद सीधे बैठिएगा। कक्षा को शुरू करने से पहले योग के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। मैं कलानी भाई साहब से कहना चाहूंगा कि हम जो भी काम करते हैं या जो कर रहे हैं कलानी भाई साहब, उसका कारण क्या है? आप इतना अच्छा राजेश फाउंडेशन हमारा चल रहा है, बीएस जो हमारी संस्था है, चैरिटेबल ट्रस्ट वो चल रही है, और भी आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उन सब के पीछे क्या राज है, आप बताएंगे? गुरुजी, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, पहला तो यह है कि आत्मसंतुष्टि। अच्छा। और दूसरा है कि अपने सामाजिक दायित्वों का सक्षम है तो उसको निर्वाह करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप सबके बिहाफ पे बोल रहे हैं। अब चीजों का तभी, जब तक एक भूमिका अच्छी नहीं बनेगी तब उसका निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। और आज आशीष बेटा ने मुझे यहाँ बुलाया तो कुछ निष्कर्ष हम सभी के लिए निकलना चाहिए, ठीक है ना? एंड इधर अंकिता है, अंकिता बारगोती, अगर आप सुन रही हैं तो आप जैसे घर में फीमेल्स हैं, आप गृह मंत्री हैं, मुझे ऐसा मालूम चला। आप गृह का जो भी काम करते हैं उसका क्या पर्पज है, क्या बताएंगी अंकिता, इफ यू आर देयर? चलिए, अंकिता नहीं है तो मैं कहूंगा तरुण, क्योंकि आप यंगस्टर हैं, एकदम जवान बच्चे। आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है तरुण? तरुण और पुनीत, आप कोई हैं इधर? मैं हर एज के लोगों को इसलिए ले रहा हूं कि सबको समझना है, इसलिए। चलिए, तरुण भी नहीं है। अच्छा संगीता बेटा, मैं आपसे पूछता हूं कि आप गृह मंत्री हैं, तो आप घर का जो भी कार्य करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, मुझे मालूम है, तो उसका क्या उद्देश्य है, आप क्यों करती हैं संगीता? प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मेरा उद्देश्य है सभी को खुश रखना, और सभी को खुशी मिलती है तो मुझे भी खुशी मिलती है। कुल मिला के तुम सबको खुश रखना चाहता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कलानी जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आपने कहा सेटिस्फेक्शन के लिए, और आपने दूसरा कहा सामाजिक दरोकार को हम बढ़ाना चाहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं तो सामाजिक कार्य करना चाहिए जो आपके साथ जो संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने सामाजिक कार्य तो बहुत बड़ा कर दिया, पूरे भारतवर्ष में हम लोग फेमस हो गए सामाजिक कार्यों के लिए, लाइक ए बिल गेट्स। उसके बाद क्या पर्पज है हमारा कालिनी जी? मुझे मेरे ख्याल से जीवन में प्रसन्नता, अच्छा स्वास्थ्य, आत्मसंतुष्टि, और यही बेसिक उद्देश्य, बेसिक ऑब्जेक्ट होते हैं इंसान के, और जो भी जिम्मेवारी उनको मिलती है उनको वो निर्वाह करें। चलिए, मैं सभी के बिहाफ पर आपसे ही बात कर लेता हूँ कि देखिए, आपने कहा कि सेटिस्फेक्शन के लिए, प्रसन्न चित्त के लिए, बाद में दो बातें आपने और कही कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपका स्वास्थ्य बहुत ही शानदार है, उसके बाद क्या होगा आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि मैं सबके बिहाफ पे हाथ भाव कर रहे हैं। स्वास्थ्य बहुत ही शानदार हो गया आपका, उसके बाद शायद आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है।
अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। देखिए, जब अच्छा स्वास्थ्य और मन प्रसन्न रहता है तो मेरा ये मानना है कि हम अपने जीवन को बहुत शालीनता से जी पाते हैं और जो भी हमारी जीवन का उद्देश्य है उसको हम पूरा कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। ये जो मेरा सवाल था ना कलानी जी, ये सबके लिए इंडिविजुअल था। मैं पूछ आपसे रहा हूँ, पर जितने भी मित्रगण यहाँ बैठे हैं उनके लिए इंडिविजुअल सवाल था। देखिए, एक बहुत बड़ी बात थी, हम जब एक निष्कर्ष पे निकलते हैं ना, तब चीजों को करने में बड़ा अद्भुत चीजें मिलती हैं। हमारे तरीके, चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे घर का, हम जैसे अभी संगीता बिटिया ने कहा कि हम घर वाले को खुश रखने के में कुछ, तो सबका पर्पज हमका है सेटिस्फेक्शन या खुशी के लिए हम सारे काम क्यों करते हैं। चाहे समाज के अच्छे कार्य हों, चाहे अपने स्वास्थ्य की बात, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्या मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी। तो हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं कालानी जी, लेकिन हमारा एक मंजिल क्या है, खुशी, सेटिस्फेक्शन। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, यह सेटिस्फेक्शन दूसरा कोई दे सकता है क्या कलानी जी? आत्म मेरे ख्याल से सेल्फ ही दे सकता है, खुद व्यक्तिगत, क्योंकि सब कुछ अंदर ही तो है, हमारे शरीर में ही है। इसीलिए मैंने अभी तरुण, जो जवान बच्चे हमारे, तरुण से, पीयूष से या अंकिता से पूछने का वही कारण था कि जब हम सेटिस्फेक्शन हमको अंदर से मिलता, हम ढूंढते कहाँ हैं कालानी जी? आज मैं दुखी होता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो सबसे पहला शब्द मेरे मुंह से क्या निकलता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोग बाहर ढूंढते जबकि सब कुछ अंदर ही है। लोगों की छोड़िए, अपनी बात करते हैं। मैं तो साहब देखिए, सब आप लोगों को बहुत फॉलो करता हूँ और मेरे पे श्री गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की असीम कृपा है, तो मैं तो ये मान के जो कुछ वो इनसाइड ही है। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल, तो हम लोग बाहर ढूंढते हैं। आज मैं परेशान होता हूँ, फ्रस्ट्रेट होता हूँ, दुखी होता हूँ, तो क्या बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूं, मैं परेशान उसकी वजह से हूं। तो योग क्या बोलता है कि उंगली तुम सामने नहीं, पहले अपनी तरफ रखो, कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन। योग का मतलब ही है परम आनंद। आपने आसन कर लिया, प्राणायाम के लिया, वो योग नहीं है। योग का मतलब है परम आनंद की अवस्था। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये अवस्था हम सभी के पास मौजूद है, लेकिन हम हमेशा ब्लेम सामने पे लगाते हैं। इवन कोई पत्नी पति पे, पति पत्नी पे, पति पत्नी अच्छे हैं तो बोलते हैं बच्चे ऐसे हो गए, बच्चे ऐसे हैं तो अब मेरा पड़ोसी खराब है। इवन कालानी जी, में कॉर्पोरेट में क्लास लेता हूं, तो एक महिला बोली, गुरुजी ये सब छोड़ो, मैं मेरी बाई से परेशान। क्या बोली? अब ये देखिए, हमारी जीवन की चाबी किसके पास? एक बाई हमको परेशान कर दे, एक ड्राइवर हमें परेशान कर दे, एक स्टाफ परेशान कर दे, तो मैं सबको बोलता हूँ, हमारी वैल्यू क्या रही बताइए? कोई भी आएगा और मेरा नाम का स्विच ऑन करेगा और ये बंद करेगा और मैं एकदम एग्रेसिव हो जाऊंगा, इरिटेट हो जाऊंगा, तो मेरी चाबी तो एक काम करने वाले के पास चली गई ना। आपने मुझे कहा आप साधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, तभी आप सम रह सकते हैं। तो अब मैं आप सभी को बोलता हूं कि अपनी चाबी अपने पास रखना है। तो आज के बाद अगर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या बोलना है, उसकी जिम्मेवारी खुद पर लेकर अगर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उसका निष्कर्ष तुमको मिल जाएगा। हम फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकते। आप तालाब में कंकड़ डालिए और अपने चेहरे को देखने का कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे क्या? नहीं। जब तक वो लहरें, तरंग शांत नहीं हो जाएंगी, वी कांट वॉच प्रॉपर्ली। तो आपको अच्छा काम करने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए, हर चीज के लिए आपका मन जितना शांत होगा, उतने बेहतर तरीके से आप अच्छी तरह कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल था कि जो भी हम काम करते हैं खुशी के लिए करते हैं, आप सभी के साथ ही है। अगर मनुष्य जाति है तो हर काम सुख शांति के लिए कर रहा है। इवन कालानी जी, चोरी करने वाला आदमी पता है क्या सोचता है, इतना सारा मार लूट लूंगा तो मजा करूंगा। और मैं आपको सच्ची बताता हूं, चोरी करने वाला आदमी कोई मजा नहीं कर सकता। उसके मन में डर रहता है, फियर, एंजाइटी, को देख ना ले, को सुन ना ले। उसका भाव तो आनंद का ही था, मजा का ही था। अगर उसको मजा करने आ जाए तो चोरी करेगा क्या? नहीं कर सकता। तो इंपॉर्टेंट है आनंद का भाव। आप आनंदित हैं कैसे मालूम चलेगा? ये लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता। एक तो हम सबको समझ में आया, जो भी काम करते हैं हम खुशी और आनंद के लिए करते हैं, ये दूसरा दे नहीं सकता, ये हमारे पास है। आप आनंदित हैं कैसे मालूम चलेगा? वो तो देखिए, जब मन प्रसन्न रहता है और आत्म संतुष्टि होती है तो अपने आप मालूम पड़ जाता है। तो कैसे? देखिए,
मन में तो जा नहीं सकते, वी आर नॉट हनुमान जी की दिल खोल के दिखा दिया कि देखो राम जी अंदर बैठते हैं, उनको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा ये मानना है कि जब आदमी संतुष्ट होता है ना तो वो झलकता है, सब उसके चेहरे पे झलक जाता है। हाँ, चेहरे पे थोड़े से, अब बात हम शमशान पर आ गए हैं, बस जलाने की देरी है। चेहरे पर कौन से अंग में झलकता है? स्माइल पे झलकेगा मुख्य रूप से। एग्जैक्टली, मुस्कुराहट। तो हमारा निष्कर्ष क्या हुआ? whatever we do, we wants to happiness. वे आर डिफरेंट, तरीके अलग हो सकते हैं वहां तक जाने के। हम सुख शांति या आनंद के लिए काम करते हैं। आनंदित है कहां से मालूम चलेगा? आपके चेहरे, आपके लिप्स से। तो बिकम अ स्माइल। तो आप सभी से कहता हूं कि स्माइल रहना सबसे बड़ी बात है। अभी कोरोना टाइम में अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो आपका रेजिस्टेंस पावर कम होता है। आप खुश हैं, प्रसन्नचित्त हैं, आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। अभी डर से ज्यादा मर रहे हैं, कोरोना से नहीं मर रहे। कोरोना से आप देखिए कितने से पेशेंट मरते हैं, लेकिन फियर से ज्यादा मर रहे हैं। हालांकि प्रभु की जो इच्छा, वी डोंट नो उसकी क्या महिमा है, हम लोग इसलिए फियर से डरते हैं। तो मैं सबको बोलता हूं, आपका और मेरा नजरिया इतना सा है, हम सोचते हैं ऐसा काम कर लूंगा या कर लूंगी तब मैं मजा करूंगी। और मैं बोलता हूं कि अभी से मजा करो तो क्या बुराई है? कलानी जी बताइए, सही है। कोई बुराई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नजरिया ही तो बदला मैंने। मैं सोचता था ऐसा करके मजा करूंगा, मैं बोलता हूं अभी से मजे करके काम करूंगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी सभी को कहता हूं, लेकिन कहना बहुत आसान है कलानी जी। कोई भी आके बोल देता है मस्त रहा करो, क्या बोल देता है? लाइफ में कई बार आपने भी देखा होगा, आप उदास बैठे हैं, कोई आके बोलता है यार मस्त रहा करो, दुनिया में चलता है सब कुछ। और यकीन नहीं करेंगे आप, 2 घंटे बाद 3 घंटे उसको देखिएगा खुद ही परेशान बैठा है, क्योंकि कहने में कुछ जाता नहीं है। कहने में कुछ जाता नहीं है। और सब लोग सबको आदेश देते रहते हैं, वो प्रवचन देते रहते हैं, जैसे मैं भी दे रहा है, लेकिन मैं प्रवचन पे नहीं हूं, मैं बात पे आऊंगा। तो मैंने ये पाया कि जब तक आप साधना नहीं करते हैं, जैसे आपने मुझे कहा मैं रवि शंकर जी को फॉलो करता हूं, उनको फॉलो करता हूं, मैं प्रसन्नचित्त रहता हूं। जब तक हम साधना नहीं करते, वी कांट चेंज। प्रवचन कभी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए सारे चैनल्स देखो, सारा दिन भक्ति चैनल, संस्कार चैनल, सब भक्ति की बात करते हैं, लेकिन बदलाव नहीं है। तो बदलाव के लिए साधना जरूरी है। अभी आप विदिन 45 मिनट्स अभी जो हैं, अभी नहीं रहने वाले, बदल जाएंगे बिकॉज ऑफ साधना। ठीक है, तो अपन बात नहीं करते, हम साधना करते हैं। अभी आशीष बेटा ने कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब का कोरोना से रिलेटेड एक वेबिनार किया था, और सबको मालूम है आजकल मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, हाथ धोना है, और कोरोना के बारे में सबको मालूम चला। उससे पहले एक चीज बताता हूं, आपसे ही पूछता हूं, आप सबसे ज्यादा याद किसको करते हैं? कलानी जी, सबसे ज्यादा ईमानदारी से बताइएगा, सब सुन रहे हैं। देखिए मेरा ही मानना है कि, बस आप ही का मानना पूछ रहा हूं, सब आप ही के ब्याह पे चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो इंसान ना अपने परिवारजनों को याद करता है। नहीं, आपकी बात कर रहा हूं मैं। आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों को। परिवार के सदस्यों में से किसको? देखिए परिवार के अंदर में पेरेंट्स होते हैं, आपके बच्चे होते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कलानी जी। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारे परिवार के सभी सदस्यों को ऑब्वियसली देखिए, कोई लोग सबसे ज्यादा अजीज, कोई पत्नी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, मम्मा हो सकती हैं, भाई हो सकता है, कोई ना कोई एक बहुत अजीज होता है जिसको हम हर पल याद रखते हैं। और जिससे आप याद रखते हो तो अट्रैक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तो अभी सब लोग है ना कोरोना से बहुत प्यार करते हैं, तो कोरोना 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 उसी को याद करते रहते हैं। आप जहां खेलो कोरोना, क्योंकि तुम उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, तो मैं इससे हटो, मैं एक दिन भी याद नहीं करता उसको। तो चल रहा है ना। अपने को सहजता से चलना है और अपना कर्म करना है, सावधानी रखनी है। चलिए हम लोग कोरोना को याद नहीं करेंगे, हम योग को याद करेंगे। चलिए एक सिंपल सा क्रिया मैं आप लोगों को करा रहा हूं, साथ में करेंगे, फिर हम उसका अनुभव भी लेंगे। 1 बोलते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाना है सभी लोगों को। इट्स वेरी इजी। पूरा हाथ ऊपर तान दीजिएगा 1 बोलते हुए, 2 बोलते हुए हथेलियां जंघाओं के ऊपर। ठीक है कलानी साहब? ये हमारे पुनः के तरुण तो दिख नहीं रहे मुझे, लोग कहते कि जवान बच्चे गुरुजी के समक्ष आएंगे, आए नहीं, कोई बात नहीं, चलो आप सभी का काम कर। हाँ खुश रहिए। तरुण या पुनीत? पुनीत। हाँ पुनीत बेटा। शादी का
बच्चे की तो काफी डिस्टरबेंस है, इसलिए मैं म्यूट पे ही हूँ। नहीं, आप जैसे बच्चों से मुझे बड़ा प्रेम है एक्चुअली, हालांकि सभी से प्रेम है। बच्चे भी साथ में ही है गुरुजी। चलो अच्छी बात है तरुण। नाउ वी विल स्टार्ट। सिंपल सा क्रिया, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना और श्वास छोड़ते हुए हथेलियां जंघाओं पर। हम गिनती के साथ करेंगे, ठीक? चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जस्ट रिलैक्स, थोड़ा सा आराम करेंगे। आंखें बंद, जस्ट फील योर ब्रेथ। आपका ध्यान आपके श्वास पर। चलिए मैं तरुण, पीयूष आप खोल लीजिएगा बेटा माइक, आपसे बात कर रहा हूं अभी। पीयूष, अभी कोरोना का जो असर है कहां पर है मालूम है आपको पीयूष? जो कोरोना का अटैक है कहां पर हो रहा है? गुरुजी पुनीत नाम है मेरा। पुनीत, हाँ पुनीत। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो यहाँ आता है उसका असर और फिर उसके बाद बाकी के शरीर में जाता है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, फेफड़ों पर है। कहां पर है? फेफड़ों में और हमारे थ्रॉट्स में उसका अटैक है। मैं आप सभी को कहता हूं कि अगर हमारे देश की सेना अगर कमजोर होगी ना, अगर हमारे देश की सेना कमजोर होगी तो पड़ोसी देश हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। अगर हमारे देश की सेना अगर मजबूत होगी तो पड़ोसी सेना को आक्रमण करने से पहले कालानी जी सोचना पड़ेगा, और आक्रमण कर भी दे, जैसे आपने शुरू में कहा था कि योगा करने वालों को इफेक्ट कम आया है, और आक्रमण कर भी दे तो हम खदेड़ के उसी के देश पहुंचा देंगे। तो अगर हमारा लंग, अगर हमारा फेफड़ा अगर मजबूत होगा तो हमारे ऊपर कोई भी बाहर जो वायरस है या जीवाणु हैं हमारे ऊपर एकदम से अटैक नहीं कर सकते। इसलिए तो प्राणायाम में देखिए इम्यूनिटी सिस्टम जिसका है वो सफर कर गया, इसलिए 60 साल से ऊपर की जो हमारे माताओं पिताओं को बाहर निकलने के लिए मना कर रहे थे, या बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है। हम इस बात को समझते हैं इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती क्यों है। सब कहते हैं ये रखो वो रखो, ठीक है, होती क्यों है? जब आपने अभी हाथों को ऊपर लिया कलानी जी तो क्या हुआ, ये चेस्ट तो आपका फूल गया। इधर क्या है, 2 बड़े बड़े लंग्स हैं, और मैं लंग्स नहीं बोलता हूं, इसको ऑक्सीजन का सिलेंडर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? अभी मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, मैं बोलता हूं इधर है ना 2 सिलेंडर, तो ये 2 सिलेंडर हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को समझना है कि हमारा लंग्स कमजोर होता क्यों है। अगर हमारे फेफड़े में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन के साथ प्राणवायु जाता है, वो करियर है ऑक्सीजन, प्राणवायु हमारे लंग्स में नहीं जाएगा तो हमारा लंग्स कमजोर हो जाएगा। ये सब समझिएगा। और आपको पता है लंग्स अगर कमजोर हुआ तो किस प्रकार का बीमारी आ सकता है? कालानी जी से ही पूछूंगा, बहुत एक्सपर्ट हैं, फटाफट बता देते हैं। पीयूष थोड़ा शर्मा जाते हैं। चलिए देखिए, लंग्स कमजोर होगा तो नेचुरली सीधा श्वास पे फर्क पड़ेगा, और श्वास है तो जीवन है। आप श्वास ठीक से नहीं ले पा रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें बाकी बीमारियों को भी, बाकी बीमारियां भी घेर लेती है। वो तो कोई डाउट ही नहीं। आजकल ऑक्सीमीटर इतना फेमस हो गया आजकल, आज पहले किसी ने कभी ऑक्सीजन नापा ही नहीं था, अब तो हर घर में बोले ऑक्सीमीटर, दिख रहा है परेशान हो रहा है, दिख रहा है परेशान हो रहा है। भाई किसी किसी कम ज्यादा होता है, उसको अननेसेसरी देखना नहीं चाहिए, स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे बीपी अप डाउन होता रहता है वैसे ऑक्सीजन भी है, वो है। तो मैं जो नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम्स है ना कलानी जी बता देता हूँ, जो सबको मालूम है, सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा, यहां तक भी तुमने ध्यान नहीं दिया तो टीबी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, निमोनिया, ये सब बीमारियां हमारे लंग्स से संबंधित हैं। इवन मैं तो कोरोना वायरस को भी उसी कैटेगरी में डालता हूं।
कि मेरा अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो कोरोना अटैक करेगा। तो इतनी सारी बीमारियां अगर मैं प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन लेता हूं तब तुम्हारा लंग्स मजबूत होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम पर नहीं आ सकती। अगर हैं, मैं 100% बोलता हूं धीरे धीरे चली जाएंगे, लेकिन हाँ करने में जैसे अभी अपन कर रहे हैं, हो सकता है उस प्रकार से नहीं कर पाए, एनर्जी थोड़ा सा इसमें ज्यादा चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूं, इन ऑक्सीजन सिलेंडर को भरना है। वेंटिलेटर में जाने के बाद बोलते हैं गुरुजी काहे करूं, बताओ थे मैंने, अरे मैं थे पहले तो सुने ही क्यों नहीं, मैं बोल रहा हूं कि छे ले श्वास, ले लो श्वास, मानते ही नहीं। जब एंड टाइम आता फिर बोलते हैं साहब बताओ। मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं, इट्स वेरी इजी। अभी जो हमने किया दैट्स लाइक एक्सरसाइज था, पुनीत एंड तरुण, अंकिता। योग कैसे होगा, जब आप जुड़ जाएंगे कालानी जी। अभी हम जुड़े नहीं थे, आप मुझे देख रहे थे, बहुत सारे लोगों का फर्स्ट टाइम था, मेरे से कनेक्ट नहीं हुए थे। अब की बार सबको मालूम चल गया कि ढाकाराम गुरुजी इधर हैं। अब सब लोग आंखें बंद करके करेंगे। कैसे करेंगे, आंखें बंद। जब हम आंखें बंद करते हैं ना पीयूष, तब हम अपने आप से जुड़ पाते हैं, अदरवाइज पुनीत अपने आप से जुड़ पाते हैं, अदरवाइज हम जुड़ नहीं पाते। तो सभी लोग आंखें बंद करके करेंगे। अभी दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, एक बैकबोन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, दूसरी बात आंखें कोमलता के साथ बंद करना। ये जो नयन है तुम्हारे, मैं बोलता हूं दो आंखें तारे हैं ये ना, इन तारों को बड़े प्यार से बंद कर दो। और जब तक मैं नहीं बोलूं, डोंट ओपन योर आईज अंटिल अनलेस, जब तक मैं नहीं बोलूंगा आपको खोलना नहीं है। ईमानदारी से खोल दो, तुम्हारी मर्जी है, किए कराए पे पानी फिर जाएगा कालानी जी, मैं भी कहीं करूं आशीष बेटा। तो हम लोग दो बातों का ध्यान रखेंगे, वी विल डू अगेन, एक बार और करते हैं, है ना। चलिए, बैकबोन स्ट्रेट, अपने नयनों को बंद कर दें और जब तक हम नहीं बोलेंगे नहीं खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डू कंटिन्यू ऑन योर ऑन। आप अपने आप करिएगा 1 मिनट, अब गिनती नहीं बोलूंगा, वापस से मैं तुमको खुद ही करना है, मैं गिनती थोड़ी बोलने वाला हूं। पूरा भरना कलानी जी, आशीष बेटा, अब पूरा निकालना, तरुण, पुनीत, अंकिता। 100% इनहेलेशन, कंजूसी नहीं करना। डोंट बी फ्रूगल while inhalation or exhalation. Just you and your breath, आप और आपका श्वास, तीसरा आदमी एंटर नहीं करना चाहिए। पूरा भरो, बस आधा मिनट और है। तुमको लग रहा होगा बहुत कर लिया, अरे मैं ज्यादा नहीं करा रहा। अब पूरा निकालना, हाथों को पूरा ऊपर तान दो। बहुत ही अच्छा। मैंने बोला पहले, सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ये कोरोना फरोना है ना, आएगा तो चला जाएगा। भरो, 10 सेकेंड और हैं, 10 सेकेंड्स मोर। पूरा भरना और पूरा निकालना, विश्राम। पूरा श्वास निकालकर पूरी तरह रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। While relaxing, focus your body. Your lower back, upper back, neck should be straight. Keep your chest broad or see your abdominal muscles are relaxed. मैंने आपको शुरू में ही कहा था, बैठने में दिक्कत हो आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए, टाइट सोफे के ऊपर बैठ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आंखें नहीं खोलना। बैकबोन एकदम सीधा, फील अ डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। करने से पहले और करने के बाद में फील अ डिफरेंस।
आपका श्वास पहले से ज्यादा लंबा और गहरा हो गया है। आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो गया। मैंने करा नहीं, कुछ बोला नहीं, मैंने तुमको नहीं बोला शांत करो, अपने आप हो जाता है। पुनीत कालानी जी, स्मूथली ओपन योर आईज, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिएगा। और जिन्होंने भी आंखें बंद रखी या जिनको भी लग रहा है कि थोड़ी देर और बंद आंखें रखूं, खुलने का मन नहीं हो रहा है कालानी जी, तो समझ लीजिएगा एकदम परफेक्ट किया आपने। और जिनकी एकदम से खुल गई है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं चुक गए आप। यस कालानी जी, बताइए अभी कैसा लग रहा है? मन एकदम शांत है जी, और प्रफुल्लित है। और क्या चाहिए लाइफ में? सारे झमेले इसी के लिए करते हैं। अगर आप सबके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कालिनी जी, अगर 3 मिनट ही किया अपन ने, 2 मिनट अभ्यास किया, 2 मिनट साधना किया मेरे दृष्टि में, और 1 मिनट आपने अब ऑब्जर्वेशन किया, दैट्स पार्ट ऑफ योगा। जो आप पहले कर रहे थे योग नहीं था, वो क्रिया थी, प्राणायाम था। जब आपने ऑब्जर्व किया, वो पार्ट ऑफ द योगा। 3 मिनट में आप करेंगी, मैंने देखा आपको आंखें खोलने का मन नहीं था, मैं लगातार आपके फेस पे भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, इट मींस वी आर डूइंग रॉन्ग। तो आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर अभी कोरोना टाइम में 10 मिनट सुबह कर लो, 10 मिनट शाम को कर लो, और घर में आइसोलेशन में है या क्वारंटाइन में है या कोरोना संक्रमित हैं, तो दिन में 3 बार करने में क्या दिक्कत है बता दो। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कालानी जी, ये गोली सुबह ले लेना, ये दोपहर लेना और रात को ले लेना। तो मैं क्या बोलता हूँ, बिफोर लंच, बिफोर डिनर और बिफोर ब्रेकफास्ट क्या कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? एक माता मुझे बोलती है, गुरुजी कब करना चाहिए? अरे मैं क्या सांस लेने के लिए पूछता है क्या कब करना चाहिए? पूछते हैं कालानी जी सांस की कब लेगा कब छोड़ेगा? ये तो अच्छा हुआ ये शक्ति भगवान ने अपने पास रख ली। ये तो आप आदमी तो भागदौड़ में सांस लेना ही भूल जाए। खाने का काम हमारे ऊपर दे दिया भगवान ने, पानी का भी दे दिया, लेकिन सांस वाला मेरे पास ही रखूंगा। उसकी कमान देखो, श्वास की कमान किसके पास है? भगवान के पास। तुम सो रहा है तो भी श्वास चल रहा है। भगवान को मालूम था, परमपिता परमेश्वर को, भाई इसको दे दूंगा, मनुष्य तो दुनिया के आपाधापी में श्वास लेना भी भूल जाएगा। भगवान बड़े कृपालु। तो मैंने आपको ये फीचर देखो, हम लोग पुनीत, हम लोग क्या करते हैं, जब भी मोबाइल लेने के लिए कुछ लेने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं पहले कालाने जी? फीचर्स जी, है ना? फीचर्स देखते हैं कि मेरा पॉकेट भी देखते हैं कितना अलाउड करता है, और उस पॉकेट के अंदर बढ़िया से बढ़िया फीचर्स आ जाए, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो मैंने तुमको ये इतने सारी बीमारियों का नाम ना फीचर्स के लिए बताया। किसके लिए बताया? ताकि तुमको रिकॉल हो, इतने सारे फीचर्स एक छोटा सा प्राणायाम करने से होता है। डिसाइड तुमको करना है कि नहीं करना है। अभी सब आप लोग कर रहे थे। अच्छा कालानी जी, आपको मालूम है कि अगले ही पल में क्या होने वाला है? आपको पता है क्या? नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है सब। क्या बात कर रहे हैं? मुझे आशीष बेटा बोले कालानी जी भाई साहब को सब पता है, अगले भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा बताए थे मुझे तो आशीष बेटा। किसी नहीं, को भी मालूम नहीं, एक पल का भी मालूम नहीं है। अच्छा पुनीत को पता है क्या? मैं जवान बच्चों को भी इसलिए लेता हूं। नहीं है। और लाइफ में काम करने के सिर्फ 2 तरीके हैं पुनीत। एक रोते रोते काम कर लो, डू विथ सैडनेस। एक हंसते हंसते काम कर लो, डू विथ हैप्पीनेस। तो विच इज बेटर कालानी जी? हंसते हंसते करें सब, जब करना ही है तो। तो मैं आपको ये बोलता हूं कि अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये पता है, जैसे भी मैंने बोला ही था, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट। जब अगले पल का पता ही नहीं है हमको, ये पल कैसा होना चाहिए? कालानी जी आप ही को पकड़ रहा हूँ। आशीष बेटा, कैसा होना चाहिए पल? अगले पल का पता ही नहीं तो ये पल कैसा होना चाहिए? फिर तो ये पल खुशी का होना चाहिए गुरुजी। खुशनुमा, क्या बोलते हैं? खुशनुमा होना चाहिए। होना चाहिए। इसलिए मैं शुरू में बोला ना, हम सब सोचते हैं ऐसा काम कर लेंगे तो मजा करेंगे। मैं बोलता हूँ अभी से मजा करता हूँ, काम हो ना हो देखेंगे। किसको मालूम था कोविड आएगा? कहा तो अपन सोच रहे थे कि वो दीपक जलाने से, ताली बजाने से 1 दिन में कोरोना चला जाएगा। फिर अपन ने सोचा चलो 14 दिन में चला जाएगा, फिर सोचा 21 दिन में चला जाएगा, और देखो आप मोर देन 1.5 साल हो गया। तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो आप सभी से कहना चाहता हूं, डोंट वेट, स्टार्ट लाफिंग कल के लिए। अभी तुम लोग सब पता है कैसे कर रहे थे? मेरा चेहरा देखना। एक तो कलानी जी बहुत मुस्कुराते हुए कर रहे थे, मैं देख रहा था।
बाकी लोग कैसे कर रहे थे, ध्यान से लुक एट मी, कैसे कर रहे थे बताता हूं आपको। ऐसे आशीष बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं सबको देखता हूं, ये इतना स्ट्रेस। अरे पुनीत ऐसा बोला क्या कि तुम पहाड़ को उठा के ऊपर ले जाओ, पहाड़ को उठा के, ऐसा बोला मैंने? इतना स्ट्रेस। अरे हंसते हुए भी तो कर सकते थे ना। अब देखो मैं करके दिखाता है, देखो ये तो तरीका बदलना है बस, और कुछ नहीं। आप करते आए हो, मैं बोलता हूँ हंसते हंसते कर लो, क्या जा रहा है। संगीता खाना भी बनाता है तो हंसते हंसते बनाना है ना, ताकि हंसते हंसते खाना भी हंसता हुआ पेट में जाएगा। तो जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं कहता हूँ खाना बनाओ। जब हम टेंशन से खाना बनाते हैं ना, तो खाने में खाने वालों के दिमाग में भी टेंशन हो जाता है। इसलिए जो बाहर का खाना हम लोग खाते हैं ना, क्या फर्क है घर में और बाहर में, जबकि बाहर का खाना ज्यादा टेस्टी होता है। घर में माँ का प्यार है, पत्नी का प्यार है, बच्चों का प्यार है, उस खाने के अंदर प्यार है। और बाहर के खाने में प्रोफेशनल से वो सोचता है एक रोटी भी ज्यादा देगा ना आशीष बेटा, वो सोचता है कि पैसा कमाई होगा। उनके अंदर भाव नहीं है कि ज्यादा खाए, भाव क्या है, तो रोटी ज्यादा खिला दूंगा इस क्लाइंट को, गेस्ट को, तो 2 पैसा ज्यादा आएगा। वो भाव हमारे माइंड में आते हैं। इसलिए जो घर का खाना होता है ना संगीता, जब तुम प्यार से बनाती हो, इसलिए बनाती हो कि मेरे हस्बैंड खाएं, मेरे बच्चे खाएं। बाहर वाला किस लिए खिलाता है, एक रोटी ज्यादा खाएगा तो ज्यादा पैसा आएगा, उसके दिमाग में पैसा होता है, तो तुम्हारे दिमाग में प्यार होता है। इसलिए घर का खाना ऑलवेज अच्छा होता है। चलो ये तुम भस्त्रिका के लिए मैं बोल रहा था। दूसरा जो आप लोग हाथ रखते हैं ना, हाथ को ऐसे जर्क नहीं देना। देखो ऐसे हाथ पूरा ऊपर जाएगा और उसके बाद धीरे से जंघा के ऊपर रख दीजिए। कहां पर, कीप योर पाम ऑन द थाइस एंड मेक अ रिदम। एक रिदम होना चाहिए। 2 सेकंड श्वास लेने में, 2 सेकंड निकालने में। हम एक लास्ट टाइम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, एक बैकबोन स्ट्रेट, कहीं भी बैठ जाओ। दूसरा आंखें बंद। तीसरा क्या होना है संगीता, चेहरे पे मुस्कुराहट। कालानी जी बिल्कुल मुस्कुराते आनंदित होकर कर रहे थे, मैंने देख रहा था, एकदम वॉच कर रहा था, एकदम स्माइल के साथ कर रहे थे। ठीक है पुनीत, तरुण और जितने भी सारे, मैं सबके नाम नहीं जानता, इसलिए सभी को मेरा नमन। और सभी लोग अच्छी तरह हंसते हुए करेंगे लास्ट टाइम, उसके बाद हम दूसरा करेंगे। सब रेडी है तो अंगूठा दिखा दो एक बार। देखो गुरुजी को अंगूठा दिखाता है, कैसा बच्चा है तुम लोग। चलिए स्टार्ट नाउ। बैकबोन सीधा, आंखें बंद, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Do continue on your own. एकदम मुस्कुराते हुए कालानी जी, तरुण, पुनी, संगीता बेटा, चंचल, मुस्कुराते हुए पूरा भरना और पूरा निकालना। रिलैक्स नहीं करना है, मैं रिलैक्स कर सकता हूं, आपको रिलैक्स नहीं करना है। जस्ट 1 मिनट मोर, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राण वायु, प्राण शक्ति आपके लंग्स में जाए, लंग्स के माध्यम से ब्लड, और ब्लड के माध्यम से एक एक कोशिकाओं में। बॉक्स ला देना है, तकिया ला देना, बॉक्स ला। जस्ट 30 सेकेंड्स मोर, पूरा भरें और पूरा निकालें। एकदम पूरा भरना और पूरा निकालना, रुकना नहीं किसी को भी, बस 20 सेकेंड्स मोर। मन कहेगा आशीष बेटा बहुत कर लिया, मन तो है ही ऐसा, थोड़ा करते ही बोल देता है बहुत कर लिया। मुस्कुराते हुए भरो और कालानी जी मुस्कुराते हुए निकालो। एकदम
सर्दी, जुकाम, खांसी, कोरोना आए को नहीं हमारे पास, सारे पास। रिलैक्स, पूरा श्वास निकालकर पूरी तरह से रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। There are no past, there are no future. Just focus this moment with a smile. जब मैंने कहा सारे काम मुस्कुराने के लिए करना है, तो बैठना भी मुस्कुराते हुए है। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। कोई हलचल नहीं शरीर में, एकदम रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। There are no past, there are no future, just concentrate this moment. धीरे धीरे अपने नयनों को खोल दीजिएगा, धीरे धीरे अपने नयनों को खोलना है। एकदम हौले हौले मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलिएगा। तो कालानी जी अभी कैसा रहा? एकदम बहुत पहले से भी ज्यादा, बहुत सुंदर। तो मुझे लोग बोलते हैं बहुत सारा कराया करो, मैं बहुत सारा नहीं कराता। मैं कहता हूँ कम खाओ, अच्छा खाओ। जब तुम अच्छा खाओगे तो तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। तो अब जिन लोगों को कोविड संक्रमित हैं, उनको मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा स्लो करना है कालानी। जब मान लीजिए अभी हम लोग एंगस्टर थे, हम लोगों ने क्यों किया कि कोविड हमारे पास नहीं आए। कोविड होने के बाद बॉडी में लंग्स थोड़े से कमजोर होते हैं, एनर्जी लेवल कम होती है, रिकवरिंग में भी टाइम लगते हैं। तो इसी चीज को लोग कैसे कर सकते हैं, क्या ध्यान रखना है, सामने घड़ी रख लो, 5 सेकंड श्वास लिया, 5 सेकंड निकाला, तो धीरे धीरे तुम्हारा ऑक्सीजन इनटेक का मात्रा बढ़ जाएगा। जब कोविड में दिन में 10 बार करो ना, क्या दिक्कत है? आप 5 मिनट नहीं कर सकते, 2 मिनट कर लो, 2 मिनट आराम करो, 2 मिनट, ऐसे अगर नियमित करते हैं तो जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो जल्दी रिकवरिंग हो जाएंगे। और नहीं है तो कोरोना आएगा नहीं, जैसे अभी अपन ने किया। दूसरा बात, कोरोना के समय पर अभी सबका मनोस्थिति बिगड़ा है। और आपको मालूम है कालानी जी, अगर मन श्वास लंबा गहरा होगा तो मनोस्थिति क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आपने करने के बाद श्वास डिप हुआ, ये पक्का मान के चलिए, अगर हमारा श्वास लंबा गहरा है तो मन हमेशा शांत होगा, और मन शांत है तो श्वास अपने आप लंबा गहरा होगा। दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूं। तो आप बोलते हो टाइम नहीं है, इसमें क्या टाइम चाहिए? और मैं कहता हूं आपकी एनर्जी लेवल फिर भी नहीं है, तो मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, तुम उठ भी नहीं सकते हो, तुम लेटे लेटे ही कर लो। तुम लेटे हो आराम से, श्वास लेते हो, हाथ ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा, पार एक्सपांड हो जाएगा। श्वास छोड़ते हो, नीचे ले आओ, इतना आसान है। और हमारे एकम योगा में तो और भी है। देखिए एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट, देखिए मैं आपको बता देता, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो कोरोना पॉजिटिव ने ऐसा बॉक्स है, इसमें सिर्फ मैं लेट गया, देखिए इसमें कुछ नहीं करता, मैं लेट गया इसमें ये, और ये मैंने तकिया रखा, देखिए लेट से क्या हो गया फलानी जी, ये मेरा चेस्ट क्या हुआ, देखिए चेस्ट फूल गया मेरा। अगर चेस्ट फूलेगा तो ऑक्सीजन अपने आप आएगा। जो बुजुर्ग हैं, जो कमजोर हैं, जो बोलते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसा एस्टिमेट हमारे पास है। मैं तो दावे से बोलता हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट से वो नहीं कर सकता, कि आप करके देखिए, एकदम रिजल्ट आता। आप 1-1 घंटा इसमें लेटे रहिए, कहाँ दिक्कत है? ऐसा नहीं है, आप घर पे मसन का बना सकते हैं, तकिया का बना सकते हैं, जिनका एनर्जी लेवल बिल्कुल कम है और एनर्जेटिक जैसे आपकी तरह कालानी जी, मैंने बताया ऐसा करने के लिए। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि रोज कितना देर करना है, हम स्वस्थ हैं तो 10 मिनट रोज करना है। अगली मीटिंग में फिर बात करेंगे आगे फर्दर चीजें। इसमें भी बताना मैं 1 घंटा और बोल सकता हूँ कालानी जी, पर एक आम पब्लिक के लिए, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए इट्स वेरी सिंपल।
आप उठते ही सुबह बिस्तर पे शुरू कर दो। लोग बोलते मुझे कब करना चाहिए, मैंने पहले बोला तुम बिस्तर पे उठते ही शुरू हो जाओ, 5 मिनट करके बाहर आ जाओ, फ्रेश हो जाओगे। ये मुझे बताइए कल्याण जी, ऑक्सीजन कहाँ नहीं? हम बोलते हैं सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन कहाँ नहीं है? आप बैठे वहां ऑक्सीजन नहीं है क्या? क्या बंद कमरे में ऑक्सीजन नहीं है क्या? भगवान ने पूरे संसार में ऑक्सीजन से ही भरा हुआ, नहीं तो हम मर जाते। लोग बोलते हैं साहब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अरे ठीक है, वो आर्टिफिशियल कभी जरूरत पड़ती है, नहीं बोलता कि कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं कहता हूँ पहले भर तो लो तुम लोग। तो सभी से दरख्वास्त है आपका कि इसको भरो। ठीक है, तो एक क्रिया और अपन करते हैं कि आप लोग इतने अच्छे हैं कालानी जी कि समय बीत गया पता ही नहीं चला, आज 8:30 बजने वाले हैं। ये आप लोग अच्छे होने की निशानी है आशीष बेटा। चलिए, हम लोग इससे भी महत्वपूर्ण, अभी हम लोग हंसना भूल गए हैं। क्या करना? हंसना। तो हम लोग बिंदास होके हंसेंगे सभी लोगों से, और हंसने के बाद 2 मिनट मौन बैठेंगे। ठीक है कालानी जी? जी। आपने जी तो बोल दिया, कोई हंसता है तो बोलते क्यों हंस रहा है पागलों के दिन भर। आदमी हंस भी नहीं सकता। पशु पत्रिका टीवी में इंटरव्यू था मेरा, बोलते हैं गुरुजी कब कब हंसना चाहिए? मैंने कहा तुमसे पूछ के हंसूंगा मैं। बड़ी कमाल की बात है पुनीत। तो हंसने के लिए किसी को पूछना चाहिए क्या? तो मैं क्या बोलता हूं, हंसने के लिए हम बोलते हैं क्यों हंस रहा है? वी आर वेरी सेल्फिश। हंसने के पीछे भी स्वार्थ है। बोलते हैं क्यों हंस रहा है, क्या पागलों की तरह हंसता रहता है? ऐसे लोग बोलते हैं कालानी जी, आपको पता है दिन भर हंसते हैं। मैं तुम सबको वजह दे देता हूं क्यों हंसना है। तो सबसे पहले हम लोग क्यों हंसेंगे? एकदम इतना हंसना है सभी लोगों को कि तुम्हारे गाल दर्द हो जाए, और तुम्हारे पड़ोसियों को मालूम चलना चाहिए इस घर में क्या हो गया आज। लगना चाहिए कि BS गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट ने और राजेश कालानी फाउंडेशन ने कुछ लगता है कुछ हंगामा कर दिया, ऐसा तुम्हारे मोहल्ले तक पता चलना है पहली बात। और घर वाले तो साथ में हंसेंगे हंसेंगे। पुनीत बोले गुरुजी सारा परिवार मेरे आजू बाजू में, पुनीत बोल रहे थे अभी मुझे। ठीक है, तो हम लोग बिंदास होकर हंसेंगे। पेट दर्द होना चाहिए, गाल दर्द होना चाहिए, और आंखों से आंसू आने हैं कालानी जी, दुख के नहीं, खुशी के। खुशी के भी आंसू आते हैं ना। ठीक है, तो हंसे अपन बिंदास होकर के। और आपने पूछा ही नहीं गुरुजी हंसेंगे क्यों? लोगों को तो वजह चाहिए ना। आज एक वजह दे देता हूं, आज के बाद आप जब भी हंसोगे तो बोलना गुरुजी ने यहाँ बोला है। और ये वजह इतना अचूक है कालानी जी, आप बंद कमरे में अकेले में लाइट बंद करके भी हंस सकते हो, हंसे बिना रुक नहीं सकते। तो चाबी दे दूं क्या कालानी जी सबको? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए साहब। पुनीत आपको भी चाहिए होगा, जवान बच्चों को तो जरूर चाहिए चाबियां। चलिए बिल्कुल गुरुजी। चाबी मैं देता हूं, ध्यान से सुनना। इस दुनिया में खरबों खरबों लोग आ गए पुनीत, तो खरबों खरबों आके चले गए, खरबों खरबों का आगमन होगा। तो खरबों खरबों आपके और हमारे जैसे लोग हैं, और हमारा जाना निश्चित है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना पुनीत, उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट होता है। तो हम जिस दिन पृथ्वी लोक में आए, हमारा मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, वो तय है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे जैसा कोई नहीं। आई एम ए यूनिक दिस यूनिवर्स। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, आप सभी लोगों की बात कर रहा हूं पुनीत। तो आज के बाद जितने भी यहाँ माताएं पिताएं या बहनें बैठी हैं, क्या बोलेंगी? मेरी जैसी वंडरफुल लेडीज दुनिया में नहीं है। और हो तो बता देना। आशीष बेटा से बात हुआ है, 50 लाख रुपए का वो इनाम देंगे बोले। मेरा वो बात हुआ था आशीष बेटा से। और कोई आदमी मिल जाए मेरे पास ले आना कि मेरे जैसा आदमी मिला है, 50 लाख रुपए मैं दे दूंगा चेक काट। तो जितने भी हमारे भाई बंधु या पिताएं हैं, क्या बोलेंगे? मेरे जैसा जेंटलमैन दुनिया में कोई भी नहीं है, वो नहीं। और जितने प्यारे बच्चे या बिटिया रानी बोले मेरी जैसी स्मार्ट गर्ल नहीं है कोई भी, वो तो बता दो। जो बॉयज हैं वो बोलेंगे मेरे जैसा स्मार्ट लड़का नहीं है क्या आप जैसा कोई? वी ऑल आर यूनिक दिस यूनिवर्स। हम बाहर ही देखते रहते हैं, बाहर ही देखते रहते हैं। खुद को देख लो। शुरू में क्या बोला था मैंने? कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए शुरू में बोला, मतलब नहीं समझाया। तो तुम सब अपने को देख के हंसो, ये देखो कि मेरे जैसा कोई नहीं। ठीक है, हंसने के लिए तैयार हैं सब लोग? आशीष बेटा, कालानी जी, क्योंकि आप जैसा दूसरा स्मार्ट आदमी कोई है ही नहीं कालानी जी, वो तो आप भी बता सकते हैं मुझे। नाउ लाफिंग स्टार्ट। और हंसने के बाद आंखें बंद कर लेना और 2 मिनट के लिए शांति से मौन कर लेना। स्टार्ट लाफिंग नाउ। अभी हंसो। अरे आलोक हंस लो, हंस लो। सीखा, बैठ जाइए।
पुनीत हंस लो, वाइफ को बोल देना गुरुजी ने बोला मैं क्या ही करूं। अरे सिखा, इधर भी देख लो। हंस लो, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। बोलना गुरुजी बोल गए हंसने के लिए, बोले जूम में देख लेते हैं, नहीं हंसते हैं तो हंसना ही पड़ता है पुनीत। लाफ मोर एंड मोर। अरे क्या हुआ भाई, शांत नहीं होना कालानी जी, ऐसा मौका नहीं आएगा। अभी तो चांस भी नहीं है, कहीं बोलते हैं पत्नी क्या बोलेगी, पति क्या बोलेगी, बोलेंगे यार वो सब छोड़ो, बोल देना गुरुजी बोले मैं क्या ही करूं, थे भी हंसो मैं भी हंसूं, क्लैपिंग भी कर दो बगल में आशीष बेटा। पुनीत आवाज नहीं आ रही है, माइक को ऑन मत करना, माइक को ऑन मत करना। ये फल आएगा नहीं दोबारा, इसलिए बोला था मैंने, अभी से मजा कर लो। नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद। कालानी जी मैंने आंखें बंद बोला, हंसना बंद नहीं करा लोग बेटा, ठीक है, हंसने को मना नहीं किया मैंने, आंखें बंद बोल। अब तो हंसने का अलग आनंद है कालानी जी, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सुने तो बोल देना गुरुजी ने बोले मैं क्या ही करूं। ये आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल जहां तुम अपने लिए हंसते हो। आलोक लोग लोगों पे हंसते हैं, मैं बोलता हूं तुम अपने पे हंसना सीखो, जीवन बदल जाएगा। अभी रुकना नहीं हंसने के लिए, मैंने आंखें बंद बोला, हंसना बंद करो ऐसा नहीं बोला। तुम्हारी गाल दर्द हो जाना चाहिए, पेट दर्द होना चाहिए, संगीता ब्यूटी पार्लर का खर्चा गुरुजी को दे देना तुम। हंसोगे, स्माइल, मैं बोलता हूँ एक फोटो खिंचाने के लिए बोलता है स्माइल करो, और तुम सारा दिन स्माइल करेगा तो कितने अच्छे सुंदर फोटोज होंगे आशीष बेटा। जब तुम थक जाओ बुरी तरह हंसकर, अच्छी तरह, नॉट बुरी तरह, अच्छी तरह थक जाओ, एकदम शांति से बैठ जाना, किसी भी हालात में आंखें नहीं खोलना, ना तुम्हारा मुंह बनाना, इतना सुंदर मुंह है सबका। ऐसे कालानी जी लोग कहते थे ना, लोगों ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, आजकल कोरोना ने किसी को छोड़ा नहीं मुंह दिखाने लायक। मुंह दिखा दे तो पकड़ लेते हैं, हम अंदर ही अंदर फिर भी हंसेंगे पुनीत। स्माइल ऑन योर ऑन, मैं कहता हूं स्माइल रखो हमेशा। छोटे से बच्चे को देखो कैसा प्यारा सा स्माइल देता है, बिना बात के देता है। तुमको बात चाहिए मुस्कुराने के लिए, वजह चाहिए, तो आज का वजह भी मैंने आपको दे दिया कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है कालानी, जिससे हंसना है। घर वाले पूछे तो बोल देना, दूसरा कालानी ला के दो तो मैं नहीं हंसूंगा। आंखें बंद, don't open your eyes anyhow, any condition, because this moment never will come. एकदम खो जाइएगा अपने आप में। धन्यवाद दें परमपिता परमेश्वर को जिन्होंने आपको बनाया है। ये छोटी बात नहीं है पुनीत, आप 2 ड्राइंग एक सी बना के दिखा दो मुझे, अंतरुण वी कांट ड्राइंग, क्योंकि भगवान ने आपको बनाने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ा होगा। आलोक सीखा, आशीष बेटा, थिंक अबाउट दैट। खो जाना अपने आप में, डूब जाना अपने आप में, ये पल दोबारा नहीं आएगा।
जो जी लिया वो मेरा है, जो नहीं जिया क्या मेरा है। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल लीजिएगा, उन्हें अच्छी तरह से गर्म करें। जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएं, गरम गरम हथेलियां मुंदी हुई आंखों के पलकों पर रखकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगी, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। शांति शांति शांति। इसी शांति और आनंद को अपने तन और मन में महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सभी को हमारी तरफ से मुस्कुराता हुआ नमस्कार, मुस्कुराता हुआ नमन। आपके जीवन का हर पल हर क्षण ऐसा ही खिला खिला रहे, ऐसा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनकी ऐसी अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे, उनकी ऐसी ही अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे, उनकी ऐसी ही अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे। इसलिए हम बोलते हैं कालानी जी कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर करो, डिस्टेंस रखो। मैं कहता हूँ योग जरूर करो, है ना। ये आपके जीवन का पार्ट होना चाहिए। अगर आप 1 से 1.5 घंटा दे करके अगर आपके 22.5 घंटे अच्छे निकलते हैं तो मैं बोलता हूँ कि योग करना यही साधना है। इसलिए प्राइम योगा है, सेंटर्स हैं, अभी ऑनलाइन में भी हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस इसलिए शुरू कर रखे हैं ताकि हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़े, ठीक है ना। और शाम को भी हम लोग लाइव होते हैं इसलिए पब्लिक के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आशीष बेटा, कालानी जी, इन सभी बच्चों का। किसी का कोई प्रश्न हो, 1 या 2 सिर्फ, क्योंकि समय हो गया है। हाँ बेटा, आप ब्लैक हंस वाला करें। पुनीत, कोई चैट में है क्या क्वेश्चन? 1 या 2 बस। 2 क्वेश्चन ले लो कोई भी। या कोई पूछना चाहता हो तो अपना हैंड रेज कर दे, हम उनको अनम्यूट कर देंगे।
ताड़ासन, आलोक ताड़ासन कर लेते हैं। दीवार के सहारे बताया था ना परसों। गुरुजी सब इतने शांत हो गए कि क्वेश्चन पूछने की इच्छा ही नहीं होती। पूरा समर्पण के साथ कृतज्ञता का भाव सब में जागृत हो गया है। कहा है कि आइस की रिलैक्सिंग के लिए हमें कुछ बता दीजिए। बेटा ऐसे करें, अपन एक बार आइस के लिए अपन रख लें, क्योंकि हड़बड़ी में किया हुआ काम अच्छा नहीं होता। मैं भी यही सोच रहा हूँ गुरुजी कि अभी आज तो क्या है कि पहली दफा ना एक दूसरे से थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो अब अपन एक सेशन और हफ्ते 10 दिन में जैसे भी आपकी समय की वो है, तो अपन एक दोबारा एक सेशन और रखेंगे जिसमें अपन थोड़ा आसन और प्राणायाम के ऊपर और चीजों को भी आप लोग आइस के ऊपर रख सकते हैं कि अभी कोरोना क्या प्रभाव के बाद आंखों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव हुआ है, तो हम लोग आंखों को, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज कराना नहीं आता, सिर्फ आपको जानते हैं, मैं कहता हूँ कम खाओ अच्छे खाओ। आज आपने जितना किया उतना मेरे को लगता है सबके जहन में घुस गया कि वाई प्राणायाम प्राण वायु इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं अगर पूरा डिस्कस करता तो 1 घंटे में खत्म नहीं होने वाला, पर हमको इतना समझना बहुत है कि हम लोग सिंपली अगर हम रोज आधा घंटा भी प्राणायाम के लिए निकालें, और सब लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे एकम योगा के साथ हमेशा आप लोग कनेक्ट हो ही सकते हैं। हम लोग हमेशा खुला रखते हैं आप लोगों सबके लिए। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, जैसे भी आशीष बेटा शुरू में बता रहे थे बैक पेन हो, मैं ये बोलता हूँ कालानी जी कि आपको अगर 10 दिन में आराम नहीं आए तो आप हमारे पास मत आइए। चाहे नी रिप्लेसमेंट का केस हो, चाहे थायराइड हो, चाहे बीपी हो, या कैसा भी केस हो, और बाहर से जयपुर से जो बाहर से आते हैं कालानी जी, मैं बोलता हूँ अगर 5 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए, क्योंकि बाहर से आने वालों के साथ दिक्कत है, उनका किराया लगता है, साथ में कोई आता है, होटल का रहना है, उनको मैं 2 बार बुलाता हूँ। तो जयपुर वासियों को 10 दिन के लिए बुलाता हूँ। तो 5 दिन में आराम नहीं आया किसी भी समस्या में, मैं बोलता हूँ नहीं आना। तो इतना योग में फायदा है, यथा सागर है ये, चाहे फिजिकली मान लीजिए, मेंटली मान लीजिए, स्पिरिचुअली मान लीजिए, अभी आप लोगों ने देखा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मौका दिया, और स्पेशली परमपिता परमेश्वर का, और हमारा BS गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट का, राजेश जो फाउंडेशन है उनका, संप्रति वैष्णव शायद हैं या नहीं, संप्रति वैष्णव का, आशीष बेटा का, संगीता का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आप कहना चाहते हैं तो बस 2 मिनट में फिनिश करते हैं। धन्यवाद गुरुजी आपका। बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार ये सेशन रहा, और निश्चित रूप से हम आगे भी आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। और जो नियमित रूप से भी गुरु से जुड़ना चाहें वो आशीष जी से या मुझसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद आप सबका, यूँ कहूँगा मैं साधुवाद आप सबका, क्योंकि देखिए ये कार्यक्रम हम आयोजित भी कर देते और गुरुजी आ भी जाते, लेकिन आप नहीं आते तो शायद ये बात नहीं होती। इन भावनाओं के साथ कि मिला सानिध्य आपका, मन की थी यही मुराद, पूरी कर दी आकर आपने, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भविष्य में यूं ही मिलता रहे आपका आशीर्वाद, पुनश्च आपको दे रहा हूँ कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आशीष बंद करें। कालानी जी थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू।